अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कॉमन एक प्रॉब्लम है आम इन्वेस्टर की। जब फुल स्ट्रेंथ के साथ फुल फ्लो के साथ मार्केट अपने टॉप की तरफ जा रही होती है तो आम तौर पर या तो छोटा जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट साइड पे होगा या फिर वेट कर रहा होगा कैश इन हैंड पे कि मार्केट नीचे आए तो बाय करूं। तो दोनों सूरतों में मार्केट आम तौर पे मौका नहीं देती जब मार्केट फुल स्ट्रेंथ के साथ खड़ी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरह से बाय करनी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टेक्निकल की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या समझ नहीं आती, उनको टेक्निकल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। बेस्ट फार्मूला बाय का इस सिचुएशन के अंदर आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। जब कोई भी स्टॉक अपने टॉप पे होता है ना या थोड़ी सी करेक्शन लेके खड़ा होता है तो लोग घबरा रहे होते हैं उसको बाय करने से, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो कोई भी स्क्रिप्ट का ड्राइवर है या मार्केट ड्राइवर्स हैं, इसी चीज़ का मार्केट प्लेयर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और प्राइस को और बढ़ाते जाते हैं और लोग उसके अंदर एंटर नहीं होते, या शॉर्ट सेलर मरता जाता है या फिर जो कैश के ऊपर बैठे होते हैं वो एंटर होने की ज़रूरत ही नहीं करते। ठीक है, तो उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर। अगर करंटली आप देखें तो आपके सामने ATRL का चार्ट ओपन है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो ATRL ने अपना हाई लगाया चार्ट पे 123 रुपये का अपना उसने हाई लगाया और लो 112 रुपये का तकरीबन उसने लो लगाया, और ये तकरीबन इसने अपने टॉप से 10% की करेक्शन दी। अब इसमें हम कोई भी टेक्निकल टूल यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल परसेंटेज के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, तो 10% ATRL ने करेक्शन ली और करेक्शन लेने के बाद उसने रिबाउंड किया और 112 रुपये से अभी 116 रुपये तक वो 3% 4% रिबाउंड कर चुका है। अभी मैंने मुख्तलिफ सेक्टर से एक एक स्क्रिप्ट को लिया एज एन एग्जांपल। अब अपने स्क्रिप्ट को अपने मर्ज़ी के फेवरेट स्क्रिप्ट को भी इसी फार्मूला के तहत आप देख सकते हैं। अभी ये 10% से 13%, ये जो फिगर है ना 10% से 13%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केट के अंदर। जब कोई भी स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ पूरे स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रहा होता है और जब वो करेक्शन लेता है तो वो मोस्टली वो 10 से 13% की करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड होता है, और इसको मैं प्रूव करता हूँ, आगे मज़ीद आपको दिखाता हूँ। अभी हमने ATRL देखा, हम नेक्स्ट जो स्टॉक देखेंगे मैपल लीफ को अगर टॉप से हम देखें 33 रुपये 30 पैसे का हाई और 30 रुपये 17 पैसे का लो, 10% करेक्शन और 30 रुपये 17 पैसे का लो लगाने के बाद उसने अपना हाई जो लगाया वो 31 रुपये, मतलब 31 रुपये 15 पैसे, तो 1 रुपया सवा रुपये का उसने अपसाइड दिखाई रिबाउंड होने के बाद। ये अभी एक सेशन की बात कर रहा हूँ, ये एक सेशन के अंदर उसने इतना गेन लिया। 10% इसने भी करेक्शन ली। मैपल लीफ को हमने चूज़ किया था सीमेंट में। DGKC को भी देख लेते हैं इसी सेक्टर में। अगर DGKC को देखें, अपना हाई उसने 107 रुपये लगाया और बॉटम उसने तकरीबन 98 रुपये 97 और 98 के बीच में लगाया। एग्जैक्टली 10% की करेक्शन, और 10% की करेक्शन उसकी कंप्लीट हुई 97.75 के ऊपर, 97 रुपये 75 पैसे के ऊपर, और वहाँ से वो अभी 102 रुपये तक आ चुका है। तकरीबन 3% 4% का गेन इसने भी ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर को हम देखें PSMC ऑटो सेक्टर का, इसने अपने टॉप से 213 रुपये से 196 रुपये तक 9% की करेक्शन ली, और 9% की करेक्शन लेने के बाद 196 का लो बनाने के बाद इसने अपना जो हाई आज बनाया वो 206 रुपये का बनाया। तकरीबन 9-10 रुपये इसने अपने बॉटम से गेन ले लिया। अभी नेक्स्ट सेक्टर को हम देखें तो नेक्स्ट ISL का हाई हम देखें 68 रुपीज़, बॉटम देखें 61 रुपीज़। एग्जैक्टली 10% की करेक्शन लेने के बाद 61 रुपीज़ का लो बनाने के बाद 63.50 का आज उसने हाई बनाया। तकरीबन 2 रुपये उसने गेन लिया एक ही सेशन के अंदर रिबाउंड होने के बाद। उसके बाद लास्ट हम देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसोल का हाई था 63 रुपीज़ और बॉटम 56, तकरीबन 10% इसकी भी करेक्शन बनी, और अभी करेक्शन लेने के बाद 56 रुपये से ये अभी दोबारा से 60 रुपये 40 पैसे, तकरीबन 4.5 रुपये ये ऊपर आ चुका है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, आप सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हो स्टॉक्स को। अब इसकी 2 कंडीशंस आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे आपने उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिसका सारा सेक्टर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन स्क्रिप्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसने सारा सेक्टर एक तरफ और उस स्क्रिप्ट ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अब
टेक्नोलॉजी सेक्टर की मिसाल लेते हैं, नेटसोल सिस्टम्स और एवीएन को अगर देखें तो ये 60-70% इन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन अगर टीआरजी को देखें तो वो 150% से भी ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। ठीक है, तो मतलब वो डबल से भी ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। तो आपने ऐसे स्टॉक को करेक्शन साइड पे, जब 10% की करेक्शन हो तो करेक्शन साइड पे आपने ऐसे स्टॉक को चूज़ नहीं करना, मतलब टीआरजी को चूज़ नहीं करना जिसने इतना ज़्यादा गेन लिया हो। ठीक है, तो आपने ऐसे स्टॉक को चूज़ करना है मतलब जिसकी परसेंटेज बाकी सबके साथ साथ आगे पीछे परसेंटेज हो। नंबर 1 पे आपको ये मैंने क्राइटेरिया बता दिया। नंबर 2 पे उस स्टॉक के डेली चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो, कोई भी बेरिश फॉर्मेशन की कंफर्मेशन ना हुई हो। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर हो वो स्टॉक, ऐसा नहीं है कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए स्टॉक डेली चार्ट के ऊपर। और दूसरा मैंने आपको सेक्टर वाइज बता दिया कि उस सेक्टर में से स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिसके सारे स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हो और उनकी परसेंटेज एक दूसरे से मैच कर रही हो, बिल्कुल अलग थलग ना हो कि उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हो, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर स्टॉक की करेक्शन ज़्यादा होगी। जिस तरह GHNI को आप देखें कि उसने कितनी करेक्शन ली, उसने तकरीबन 20% ली, तो ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई होगी जिन स्टॉक्स की परसेंटेज बिल्कुल एक दूसरे से मैच हो। ठीक है, और सारा सेक्टर परफॉर्म कर रहा हो। तो ये जितने भी आपको स्टॉक दिखाए मैंने, ये उसी तरह के स्टॉक्स थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सभी ने 10%। अब मार्केट को अगर देखें तो मार्केट अपने न्यू हाई पे खड़ी है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 10% की करेक्शन लेके खड़े हैं। अच्छा, अब आपने बाय किस तरह से करना है? ठीक है, बाय करने का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे 63 से नेटसोल गिरा और 56 पे आ गया और इसने 10% अब अपनी करेक्शन पूरी कर चुका है। यहाँ पे मैंने इसकी बाइंग प्लेस की, बाइंग मैंने की 56 रुपीज़ के ऊपर, और 56 पे बाय करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 5% का। तो 5%, 56 रुपये पे बाय करने के बाद इसका 5% का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 52 रुपये 70 पैसे के ऊपर बनेगा। मतलब 52 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के मैंने 56 रुपये के ऊपर बाइंग कर ली। तो मोस्टली जो स्टॉक्स हैं, आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को भी एनालाइज करें। इसी जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं कि ये कंडीशंस होना ज़रूरी हैं, तो इन्हीं कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप फेवरेट स्टॉक्स को इसी तरह से एनालाइज करें कि 10% से 13% की करेक्शन लेने के बाद उन्होंने क्या रिएक्ट किया और ट्रेंड उसका स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे था। तो आप एट द एंड बड़े हैरान होंगे कि PSX के अंदर जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप साइड पे होता है, आप सिर्फ इस रैली की बात नहीं कर रहा, आप प्रीवियस रैलीज भी निकाल के देखें तो मोस्टली स्टॉक 10% से 13% की करेक्शन लेने के बाद अपने ट्रेंड को दोबारा से रिज्यूम करते हैं। फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे हैं तो आप उन लोगों के साथ खास तौर पे ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनको टेक्निकल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर उनको ज़्यादा इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है मालूम नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मार्केट की उनको, ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। इसके अलावा 4th बैच हमारा ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग और मार्केट्स के बारे में, खास तौर पे दुनिया की मार्केट्स और हमारी मार्केट किस फार्मूला पे चलती है, मार्केट्स के डायनामिक्स, मार्केट्स के अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है स्ट्रेटजीज़ और मार्केट के डायनामिक्स, इन चीज़ों के ऊपर स्पेशली ट्रेनिंग होगी। 1 साल के बाद हम 4th बैच अपना शुरू कर रहे हैं। अभी तक का सबसे बेस्ट कंटेंट होगा इंशाल्लाह से, जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आएंगे। इसकी सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह से कुछ ही दिनों में या ईद से फ़ौरन बाद मैं अपलोड कर दूंगा इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर।